नहीं, जयपुर जयपुर से। जयपुर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है। ओके, इंजीनियरिंग इसी साल हुआ है या अभी 1 साल हो गया आपका इंजीनियरिंग किए हुए? नहीं सर, लास्ट ईयर दिसंबर में हो गया था। लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, और फिर प्लेसमेंट भी हुआ होगा। यस सर। तो अभी जॉब कर रहे हैं कि छोड़ दिए? अभी अगस्त में छोड़ दिया सर। अच्छा, हाँ, 3 महीने से आप छोड़े हुए हैं, ठीक है। अगस्त में आपने छोड़ा हुआ है, और फुल फ्लेज एसएससी सीजीएल ही करना है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, चलिए पहले तो आपके प्रश्न ले लेता हूँ, फिर मैं अपना बताऊंगा आपको। बताइए क्या क्या पूछना है आपको, क्या क्या क्वेश्चन है दिमाग में, क्या सब हलचल मची हुई है? बट सर यही था कि आपके साथ वो मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था कल ही, और मैंने कल ही कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो एक जी तो यही जी, डाउट है कि आपके साथ जर्नी कैसे चलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, अच्छा और अच्छा, क्या हेल्प मिल सकती है मेरे को इस कोर्स से, वही सब। ठीक है। देखिए, आपने शायद बताया था कि आपका कोचिंग वगैरह हो गया है, राइट? यस सर। कोचिंग हो गया। देखिए, इस कोर्स में बेसिकली उन लोगों को ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनको की तैयारी फुल फ्लेज करना है, और कम से कम कोचिंग उनका हो गया हो। ठीक है, कोचिंग अगर हो गया हो तो वो फुल फ्लेज इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोचिंग नहीं हुआ है तो जुड़ तो वो भी सकते हैं, जुड़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे मैं कमिटमेंट लेता हूं कि 3 से 4 घंटे समय आपको देना पड़ेगा मेरे कोर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक होमवर्क आपको दूंगा, और उस होमवर्क पे हम लोग काम करेंगे। जैसे आपने जो वीडियो देखा था उसमें हम बात कर रहे थे, जो हमारे स्टूडेंट थे उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि जो एसएससी का जो सिलेबस है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से कुछ होमवर्क हम लोग देते हैं। जैसे मैथ्स के लिए इस वीक हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, कौन सी बुक से करना है। इंग्लिश के लिए क्या करना है, कौन सी बुक से करना है, ठीक है। फिर उसका एक डिस्कशन का मंच भी तैयार होगा। अभी तो हालांकि स्टार्ट ही हुआ है, ये एप्लीकेशन ही 1 नवंबर को आया है। कोर्स भी समझिए फुल फ्लेज 10-11 तारीख से ही शुरू हुआ है, एक ही क्लास जो है अभी तक हुआ है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा फुल फ्लेज आने में इसको, लेकिन काम हमने स्टार्ट कर दिया है। मेरा एक ऑलरेडी डिफाइंड सिलेबस है, बनाया हुआ सिलेबस है, जिस सिलेबस के आधार पे जो है आपका सिलेबस जो एसएससी का है वो लगभग 1.5 गुना, मतलब 1.5 बार वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 बार नहीं हो पाएगा, लेकिन 1.5 बार हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार तो आराम से करेंगे, और फिर थोड़ा समय बचेगा तो मॉक टेस्ट को देते हुए आधा और करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके। तो वीकली जो है हम लोग एक खुद में हम लोग टास्क लेने वाले हैं वीकली, कि इस वीक मेरे को ये करना है मैथ्स में, ये करना है इंग्लिश में, ये जीके जीएस में करना है, और ये रीजनिंग में करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि टास्क हमने आपको दे दिया, क्लासेस आपने कर रखी है। उसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, या ऐसा प्रश्न आएगा जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग उस तरह के प्रश्न पर पूरा डिस्कशन करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो। उसके लिए जो आपका बैच अलॉट हुआ है, उस बैच में 10-11 लोग हैं, जहां आप वो प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं कि देखो भाई मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व तो हो रहा है बट समय ज्यादा लग रहा है। तो अगर उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर किसी के पास कोई ट्रिक होगा तो वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी का जो मेन निचोड़ है वो आपको मिलेगा यहाँ से। तो वो पूरा 10-11 लोग जो हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब मिल के उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ओके। अभी जीके जीएस के लिए जो है बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है जीके जीएस में, क्योंकि जैसे आप भी इंजीनियरिंग है तो आपका भी वीक पोर्शन जो है मुझे ऐसा लगता है कि जीके जीएस होगा, यस सर। ठीक है। तो जीके जीएस के लिए मैंने सबको प्रॉमिस तो किया है कि मेरे तरफ से जो है आपको वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने का। हालांकि एक कोर्स मैंने अनाउंस तो कर दिया है एप्लीकेशन पे, टाइम नहीं मिल पा रहा है उस कोर्स को बनाने के लिए, क्योंकि जीके जीएस एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है। तो पूरा वाइड सिलेबस अकेले करना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा टफ टास्क है। तो फिर भी मैंने बीरा उठाया है कि नहीं, मैं कम से कम पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और साथ में करंट अफेयर्स, ये 4 सेक्शन लेके मैं जीके जीएस लेके आ रहा हूँ आपके लिए एप्लीकेशन पे, ठीक है। ओके।
तो जीके जीएस का जो कुछ टॉपिक होगा जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को आपके कोर्स में भी डाल दूंगा मैं, वहां से आपको मिल जाएगा। और ये कोर्स अगर बन जाता है तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस कोर्स को भी थोड़ा देख लीजिएगा, जब बनेगा तो, अभी नहीं। हालांकि कुछ लोग जो है वो टाइटल देख के ही खरीदने को उतारू हो गए थे, तो मैंने मना किया है कि अभी मत खरीदो, ठीक है। जब कोर्स बन जाएगा, जब लगेगा मुझे कि हाँ ये खरीदने लायक है और आपके फायदे की है, तभी आप उसमें पैसा डालना, अभी मत डालो। अभी जितना हो सकेगा मैं आपके कोर्स पर भी वीडियो डालूंगा, आपको लगेगा कि हाँ ये फ्रूटफुल है तो फिर आप कोर्स परचेज कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने एक वो बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है कि कैसे हम लोग करेंगे। उसका स्टार्ट हमने लास्ट क्लास से किया हुआ है कि अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीकेंड, जो भी डेट रहेगा। वो सबको बोला है मैं, थोड़ा पढ़ के आना, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो करंट अफेयर्स का पार्ट हम लोग इस तरह से कवर करने वाले हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ पूछ के करने वाले हैं, ठीक है। और लुसेंट का जो बुक है वो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। उसके लिए भी मैंने बोला है टेलीग्राम पे आप लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। उससे अपने को ये पता चलेगा कि हाँ इसने ऐसे बोला है, तो वो हमें याद हो जाएगा। यही सेम चीज इंग्लिश के लिए भी होगा कि इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन जो है वो अकेले बैठ के आप याद नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको एक टीम लगेगा, एक ग्रुप चाहिए, जहां पर कि आप 15 क्वेश्चन रट के आए हैं, वो भी 15 क्वेश्चन रट के आए, एक दूसरे से पूछ लेंगे हम लोग। तो जब डिस्कशन होता है पूछ पूछ के, तो वो चीजें याद हो जाती, ठीक है। तो इस कोर्स का मेन मोटो ये है कि बोलते ना कि अगर 4 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 5वां नहीं पढ़ रहा है, वो चारों इसको भी खींच लेगा, उठा लेगा, लेके चले जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि ये 5वां थोड़ा जिंदा रहे, ठीक है। मरा हुआ आदमी आ गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं हमेशा हर एक से कमिटमेंट लेता हूं कि आप जो है 7 से 8 महीने तक दिवाकर झा के साथ हैं, तो ये 7 से 8 महीने तक आपके लाइफ में शादी ब्याह, दोस्त का फलना चिलना, बर्थडे, ये वो कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब जो होमवर्क दिया जाएगा उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है, एकदम धर्म की तरह, एकदम ये हमारा धर्म है ऐसा मानना है, और उस धर्म के आधार पे हमको करना है। किसी भी हालत में होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा करके हम लोग जो फॉलो करेंगे, मैं गारंटी भी देता हूं। और अभी बैच का नाम भी मैंने चेंज कर दिया है, गारंटी बैच नाम रख दिया है मैंने, गारंटी बैच। मतलब अगर कोई इस कोर्स में एनरोलमेंट करता है तो गारंटी के साथ उसका रिजल्ट होगा। कंडीशन सिर्फ इतना है कि जो भी हम लोग जिस हिसाब से चलेंगे, आपको बस कदम से कदम मिला के चलते रहना है, ठीक है। इसमें वीकली टास्क भी होगा, वीकली मॉक टेस्ट भी होगा। जैसे अभी 2 मॉक हमने ले लिया है लोगों का, इस वीक मॉक का टास्क नहीं दिया है मैंने। फिर अगले वीक जो है क्या करेंगे, चैप्टर वाइज मॉक लेके आएंगे, फिर 4-5 चैप्टर वाइज हो जाएगा, फिर एक फुल लेंथ मॉक हो जाएगा। ऐसे करके धीरे 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 आप देखेंगे 7 से 8 महीने में आप एकदम तगड़ा, मतलब जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। ये अभी का सिनारियो है, हो सकता है कि अभी हम लोग करते करते इसको कुछ नया आइडियाज भी आ जाए किसी के दिमाग में, और वो नया आइडिया बहुत इनोवेटिव हो, बहुत अच्छा हो, तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर कुछ रिजिड नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, हम लोग सब दोस्त हैं। और उस दोस्त को एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये जो एप्लीकेशन है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग मिले हैं, और एक दूसरे का ड्रीम जो है वो पूरा करना है, और उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ओके सर, ठीक, क्लियर हुआ? क्योंकि ये थीम मैंने क्या किया है, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा जो सक्सेस हुआ है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का आप देखेंगे जो स्टोरी, हालांकि यूट्यूब से हटा दिया गया है, वो स्टोरी में ऐसा है। जी सर आप अपने बारे में बता दीजिए कुछ। हाँ, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, जितना काम का है उतना बताऊंगा आपको। देखिए मेरे बारे में ये है कहानी कि मैं 10th जो है बिहार बोर्ड से पास किया हूँ, 12th भी बिहार बोर्ड से पास किया है, ग्रेजुएशन जो है मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है, मास्टर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है। मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है जर्नलिज्म का, वो मैंने किया हुआ है। वो जेएनयू में एक इंस्टीट्यूट है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां से मैंने वो डिग्री भी किया हुआ है। और वो करने के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो फिर मैं 2 साल जॉब भी किया हूँ एज अ जर्नलिज्म, ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट।
न्यूज एंकर रहा हूं, फिर प्रोड्यूसर रहा हूं, रिपोर्टिंग की है, अखबार में लिखा है, ये सब कहानी किया है मैंने। ठीक है, मतलब अपने सर। उस जमाने में, जवानी के दिनों में। और ये करने के बाद यूपीएससी का भूत सवार होता है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि सबको यूपीएससी का कीड़ा काटता है। तो यूपीएससी यस का सर। कीड़ा काटा, यूपीएससी का तैयारी किया, 4 अटेम्प्ट दिया, फाइनली वहां सिलेक्शन नहीं होता है। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि अब तो खत्म हो गई कहानी, और फिर स्टार्ट होता है जर्नी बैंकिंग और एसएससी का। और उस सिलसिले में बहुत सारा एग्जाम देता हूं मैं बैंकिंग का, और फेल हो जाता हूं। फेल होने का कारण होता है मेरा इंग्लिश। इंग्लिश में जो कट ऑफ का मार्क्स होता है, सेक्शनल कट ऑफ, वो मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाता था। आरटीआई के माध्यम से जब मार्क्स निकाला तो पता चला कि इंग्लिश में जो है कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से मेरा सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था। लेकिन मैथ्स में आउट ऑफ आउट, रीजनिंग में आउट ऑफ आउट, और यूपीएससी का तैयारी किया था तो उसमें तकरीबन किसी भी एग्जाम में 80% से कम नंबर नहीं आता था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था, ओनली बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ वाज देयर। ठीक है, तो वो कहानी चल रही थी। एसएससी का फॉर्म देखा, इसमें देखा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो मुझे लगा ये मैं कर सकता हूं। लेकिन लकली कहिए या बैड लकी कहिए कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था मेरे पास। क्योंकि यूपीएससी का 4 अटेम्प्ट देने के चक्कर में, जर्नलिज्म के चक्कर में एज मेरा खत्म हो चुका था। लेकिन लकली एक अटेम्प्ट मिला था, तो डू और डू, करना है तो करना है। इस मतलब लाइन से मैंने स्टार्ट किया था। 2 दोस्त के साथ स्टार्ट किया था। एक विभाकर पांडे हैं जो अभी चेन्नई जीएसटी में है, और एक जो है अनीश जी हैं, वो हिमाचल प्रदेश में है। हम 3 दोस्त मिलकर इसको स्टार्ट किए थे। मुखर्जी नगर में एक जगह है, गांधी विहार, वहां से। और वो जो हम 3 मिले, वहां से मैं काउंट करता हूं 8 महीना। और वो 8 महीने का नतीजा है कि मेरा 3-3 रिजल्ट हुआ। एसएससी में हो गया, दूसरा एलआईसी डबल एओ हो गया, उसी बीच में एग्जाम आया था, और आईबीपीएस पीओ भी मेरा हो गया, तीनों हो गया। जबकि मैंने तैयारी की थी सिर्फ और सिर्फ एसएससी की। ठीक है, तो वो होता यस क्या सर। है कि अब जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं, जब आप दोस्तों के बीच में आते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो वहां पर चीजें आसान हो जाती है। फिर आपको लगता है कि वही मैंने बताया कि 4 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 5वां नहीं पढ़ रहा है, तो ये चारों उसको उठाएगा, लेके चला जाएगा, वो भी पास कर जाएगा। यस सेम सर। वही थीम पे मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, जो जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, जो मैंने किया था, जो हमने किया था, मैंने तो नहीं किया था, हम लोग सब मिलके किए थे, वही सेम चीज मैं यहाँ आप लोगों से करवाऊंगा। तो जब वो रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, या ऑफलाइन मोड भी मेरा चलता है क्लासेस, तो वहां भी मैं सक्सेसफुल लोगों को गाइड किया हूं, और बहुत लोग सफल हुए हैं। तो उसी सेम थीम को मैं एप्लीकेशन पे लेके आया हूं, आगाज योर जर्नी का एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको 5 दिन 6 दिन जो टास्क रहेगा ना, आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मेरा ये नहीं हुआ है, अरे ये नहीं हुआ है, सर पूछेंगे, क्लास में ये बोलेगा, वो बोलेगा। ठीक है, और अगर खाली ये ध्यान रखिएगा क्लास मिस ना हो, तो क्लास मिस कर ओके देंगे सर। तो फिर आप वो सब कुछ मिस कर देंगे। क्योंकि मैं फिजिकली तो हम लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए, कितना भी सर कुछ बोले, कुछ भी हो, डिमोरलाइज हो, कुछ भी हो, ध्यान रखना है कि आपको आना है क्लास, चाहे होमवर्क हो चाहे होमवर्क नहीं हो, दोनों कंडीशन में आना है। उसके कारण आपके अंदर ना आग लगेगी। जब आप होमवर्क नहीं करेंगे, कुछ लोग होमवर्क करके आएंगे, कुछ लोग जवाब देंगे, किसी का नंबर आपसे ऊपर होता जाएगा, आपका नंबर कम होता जाएगा, तो वो जो गैप है, वो गैप आपको सोने नहीं देगा। अकेले तैयारी ओके करने सर। में क्या होता है, हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम किससे ऊपर हैं, किससे नीचे हैं, वो यहां पर मिलेगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग चला रहे हैं। यस सर। ठीक है, बताइए, आप बताइए कुछ, आपके मन में कोई सवाल। सर मैंने भी इसी मोटिव से ज्वाइन किया था कि अकेले अकेले 3 बार ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप, कोई साथ हाँ हाँ, रहेगा तो कंपटीशन मिलेगा, थोड़ा बिल्कुल रहेगा बिल्कुल कि हमको इतना टारगेट करना है, टारगेट मिलेगा तो थोड़ा मेहनत अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी चीज होती है। देखिएगा ना कितना, आप 1-2 महीने बाद ही आप अपने आप को देख पाइएगा कि 2 महीने बाद आप कहाँ लाई कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, एक एनर्जी आ गई, एक एंथुजियाज्म जो है वो क्रिएट हो गया है।
भले ही घर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा बीच बीच में, आप थोड़ा हिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप मीटिंग में आएंगे ना, आपका सब हिलना बंद हो जाएगा, फिर आप स्थिर हो जाएंगे और स्टार्ट करेंगे वहीं से। भले ही 4-5 दिन का गैप हो जाएगा, लेकिन फिर से आप आगाज करेंगे, फिर से आप शुरुआत करेंगे, फिर से आप नई शुरुआत करके आएंगे। तो बस वो सिलसिला ऊपर बढ़ना गिरना, ऊपर बढ़ना गिरना, ये 7-8 महीने चलता रहेगा और एक समय आएगा कि एकदम क्लीन स्वीप आप निकल जाएंगे। यस सर। ठीक है सर एक कुछ मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज टाइम में भी और जॉब के टाइम पे भी, जी जी। वो भी बिहार से थे। एक तो मेरा फ्लैटमेट था, तो अच्छा अच्छा, ऐसा आपसे बात करते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि कोई स्ट्रेंजर, ऐसा लगता है कि सब जानकार ही बैठे हैं सब। जान पाए, हाँ सही बात है। चलिए थैंक यू सेम थैंक यू। एक्सेंट, आपका सेम एक्सेंट है वो उनका जैसा। हाँ वो तो रीजन रीजन वाइज तो होता ही है, और मेरा तो टिपिकल है, मेरा तो कहीं कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। मैं जैसा दिल से हूँ वही बाहर हूँ, वही एक्सप्रेशन रहता है, वही ऊपर रहता है सब। यस सर। जी मोहित जी, और कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट्स? नो सर। तो आगाज करते हैं हम लोग। आपको होमवर्क मिल चुका है, थर्सडे को हमने टाइम यस रखा सर। है आपके बैच का। हो सकता है कि 1-2 दिन इधर उधर हो जाए, वो मेरा शेड्यूल के ऊपर है, मेरा जॉब टाइम या मेरा ऑफिस या जो भी है वो सब, लेकिन अभी का जो है वो फिक्स है थर्सडे। अगर कुछ चेंज होगा तो वो एक दिन पहले आपको टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है आपका बैच का, वहां पर इत्तला कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। हो सकता है कि वो, हो सकता है कि वेडनेसडे को हो जाए, या थर्सडे है तो फ्राइडे हो जाए, सैटरडे हो जाए, बट नेक्स्ट वीक में आपका एक दिन मीटिंग होगा। थर्सडे के बाद ही रखूंगा, पहले नहीं करूंगा। तो तब तक जो भी ओके सर। होमवर्क है उस पर काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और फिर पूरे ग्रुप में आप शामिल होइए और ग्रुप को साथ लेके जाना है। ओके सर। ठीक है, बुक्स वगैरह उस वीडियो में आपने सुन ही लिया होगा कौन कौन सा बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हाँ वही बुक सर। आपके पास भी हो तो और अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए फिर नोटिफिकेशन आने वाला है। आज की खबर यही है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ऐसा खबर मिला है। अब अगर ये सच हो गया तो बस उसके बाद जो है आग लगा देना, एकदम जबरदस्त तरीके से जूझ पड़ना है, एकदम टूट पड़ना है अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल सर, 8 महीने बाद फिर रिजल्ट दिखेगा सबको। यस यस, 100%, 100%। ठीक है, ओके सर। चलिए मोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।